टॉपिक है एनटीएन क्या है, एनटीएन बनाया कैसे जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है और आजकल एनटीएन के फ़वाइद क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट राना वकार हुसैन और आप देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी। आज का हमारा टॉपिक है एनटीएन क्या है, एनटीएन बनाया कैसे जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है और आजकल एनटीएन के फ़वाइद क्या हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब। एनटीएन स्टैंड फॉर नेशनल टैक्स नंबर। ये हर बिज़नेसमैन को ज़रूरी है, हर वो बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है और एक रीज़नेबल इनकम कमा रहा है, जो कि एफपीआर ने एक टारगेट सेट किया हुआ है, उसके अंदर रहते हुए उसको फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। फाइलर और नॉन फाइलर में डबल टैक्स पड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो फाइलर को 1% है तो नॉन फाइलर को 2% है। आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो फाइलर के ऊपर जो टैक्स है नॉन फाइलर के ऊपर इससे डबल हो जाएगा। आपने कुछ भी सेल किया, परचेज़ किया, आपने हर जगह पे डबल टैक्स अदा करना है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम टैक्स दे भी रहे हैं गवर्नमेंट को और डर भी रहे हैं। हर बंदा टैक्स दे रहा है लेकिन डर भी रहा है, पता नहीं क्या होना है। कुछ भी नहीं होना। आराम से आप अपना एनटीएन बनवाएं, एनटीएन बनवा के अपना कारोबार करें। डेवलप मुल्कों में कोई बंदा छोटा सा काम भी स्टार्ट करने लगता है तो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है। हमारे यहाँ ये एक अजीब सा डर पैदा हुआ है कि अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। हालांकि गवर्नमेंट को आपकी तमाम चीज़ों का इल्म है। गवर्नमेंट इस वक्त एफबीआर नादरा के साथ भी लिंक्ड है, आपके एक्साइज के साथ भी लिंक्ड है, आपके ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इनके साथ भी लिंक्ड है। जो जो असासे आपके नाम पे हैं, गाड़ी है, घर है, प्लाट है, बैंक में क्या है, ये सारी चीज़ें एफबीआर को ऑलरेडी मालूम है। तो इसलिए आप क्या छुपा रहे हैं उनसे? कुछ भी नहीं। टैक्स ऑलरेडी आप दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर आप विद होल्डिंग टैक्स आपका है, जो एडवांस इनकम टैक्स है हर बंदा दे रहा है। तो इसलिए आप टैक्स भी दे रहे हैं और डर भी रहे हैं। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से एनटीएन बनवाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड आपका हो और आप जहाँ पे रह रहे हैं आपका वो एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है ऑलरेडी। जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस नेम आपका, और आपने अगर रेंटल है तो उसकी रेंट डीड बन जाएगी, अगर उसके ऑनर हैं तो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। बिजली का बिल उसमें चाहिए होगा जो पिछले 3 माह से पुराना ना हो, पेड हो। उसके बाद बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट एक होता है कि आप इस बैंक में ये वाला अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये लेके आप किसी भी वकील साहब के पास चले जाएं, आपको आसानी से एनटीएन जो है ना वो मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1 आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। नंबर 2 आपके जितने टैक्सेस हैं वो हाफ़ हो जाएंगे। और साल के बाद आपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न आपने शो करनी है कि मैंने पूरे साल में इतनी इनकम हासिल की, इतने मेरे एक्सपेंस थे, ये मेरा टैक्स बनता था। और अगर ऑलरेडी वो टैक्स आपने दिया हुआ तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी टैक्सेबल इनकम बनी 1 लाख, आपके ऊपर 5,000 रुपये टैक्स पड़ गया। अब आपने गवर्नमेंट को पूरे साल के अंदर ऑलरेडी 5,000 टैक्स दिया हुआ था। किस में? को एयर टिकट खरीदी हुई थी उसमें था, बैंक से पैसे निकलवाए थे उस पर विद होल्डिंग हुई थी, बिजली के बिल आप हर माह देते हैं 12 महीनों के, वो आपने उसके ऊपर एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ था। तो इस तरह आपने बहुत सारे एडवांस इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दिए हुए होते हैं। मोबाइल पे आप जो लोड करवाते हैं उसके अंदर भी एडवांस इनकम टैक्स होता है। तो ये सारे टैक्सेस इकट्ठे करने हैं आपने उसकी अकाउंटिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने 6,000 रुपये आपका ये एडवांस इनकम टैक्स बन गया। अब आपकी टैक्सेबल इनकम जो थी वो लाख थी, टैक्स उसके ऊपर 5,000 था, तो 6 तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसमें आप सिर्फ वो 5,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा और 1,000 जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। आपको रिफ़ंड हो सकता है, यानी कि वो आप नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करवा सकते हैं 1,000। तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि एनटीएन या बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड करवाना ये बहुत ज़रूरी है और इसका बहुत फ़ायदा है। बाकी आप टैक्सेस तो वैसे भी दे रहे हैं तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारा सहाफ़ी टीवी ऑलवेज़ आपके साथ है। आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो हम इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज एनटीएन बनाना और उसके फ़ायदे आपने किसी हद तक आपको इसका इल्म हासिल हुआ होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।